जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। पुनः अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना हो बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। थर्ड टाइम वही चीज बुलाएंगे हम यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, पूरा लिखिएगा। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हर बार इसमें बढ़ेगी 5%। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे लगान माफ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। पैरा यस, हमारे मंत्री महोदय, अगेन, हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उनको गांव में जाना चाहिए, वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकाबी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको